साथियों नमस्कार। अभी कल मेरे एक पत्रकार मित्र शिक्षा विभाग गए हुए थे। उन्होंने जो मुझे सूचना दी है उसके अनुसार 24 सितंबर को जो शिक्षा विभाग ने कमेटी बनाई थी स्थानांतरण पदस्थापन से संबंधित, और उसने जो रिपोर्ट तैयार की है वो पब्लिक डोमेन में 24 सितंबर मंगलवार को आ सकता है। यह कमेटी शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के अध्यक्षता में बनाई गई थी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और बिहार परियोजना परिषद के निदेशक और एक अन्य और लोग थे। इसमें से कल प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक का स्थानांतरण हो गया है, बदल दिए गए हैं। अब जो नए माध्यमिक शिक्षा निदेशक और प्राथमिक शिक्षा निदेशक होंगे वो इस पे सिग्नेचर करेंगे। अभी जितने भी कमेटी के सदस्य थे किन्हीं का उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है। ये सिग्नेचर होने के बाद शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी हैं, जिसमें एस सिद्धार्थ ACS और शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार, उनका भी सिग्नेचर होना है। उसके बाद कैबिनेट से पास होगा और मुख्यमंत्री इस पर सिग्नेचर करेंगे। संभवतः ये प्रक्रिया अगले 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी और 24 सितंबर को पब्लिक डोमेन में आ जाएगा रिपोर्ट कि उसमें क्या क्या है। जैसा कि मैंने पिछली बार और पहले वीडियो में भी कहा था कि BPSC शिक्षकों के लिए और अन्य शिक्षकों के लिए, जिसमें नियोजित है और कई तरह के पुराने वेतनमान वाले भी शिक्षक हैं, उनके लिए अलग अलग नियमावली और अलग अलग कमेटी नहीं बनाई जा सकती है। सरकार ये कोशिश में है कि सारे शिक्षकों को अंत तक एक तरह के वेतनमान से लेकर के एक तरह की सुविधाएं दी जाएं। ऐसे में अलग तरह के नियमावली और अलग तरह से अलग अलग शिक्षकों को हैंडल करना मुनासिब भी नहीं है और संभव भी नहीं होगा बिहार सरकार के लिए। इसीलिए जो रिपोर्ट आएगी उसी में सभी के लिए स्थानांतरण, पदस्थापन और अन्य नियमावली भी होंगे। जैसा कि मैं पहले से कह रहा हूं कि जो सक्षमता पास वाले शिक्षक हैं, जिनका अभी अंतिम फेज में काउंसलिंग चल रहा है, उन्हीं के साथ उनका पदस्थापन होगा और BPSC शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी कई न्यूज़ चैनलों ने ये कहा है कि BPSC शिक्षकों के स्थानांतरण में डिले हो सकता है। अब वो अपने किस तथ्य के आधार पर ये सूचना वो प्रसारित कर रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि किससे बात हुई है और किसने कहा है कि BPSC शिक्षकों का स्थानांतरण डिले हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं पब्लिक डोमेन में आने के बाद आप खुद देखेंगे, खुद जानेंगे और अंतोगत्वा ये सरकार निर्णय लेगी कि कैसे क्या करना है। जो मुझे सूचना मिली थी, पिछली बार मैं शिक्षा विभाग गया था तो उस समय तक की सूचना थी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए। उससे पहले रिपोर्ट फाइनलाइज कर दिया जाएगा, कैबिनेट से पास होगा, मुख्यमंत्री का सिग्नेचर होगा और पब्लिक डोमेन में आएगा। और कल जो सूचना मिली है मुझे, उसके अनुसार 24 सितंबर को शिक्षा विभाग की जो रिपोर्ट है कमेटी के सभी सदस्यों का सिग्नेचर हो करके, मुख्य अधिकारियों का सिग्नेचर हो करके पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। तो फिलहाल 24 सितंबर तक का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ मुख्य बातें उसमें का लीक हुआ है और लीक होने के बाद हम लोग भी जानते हैं कि कुछ कुछ बातें उसमें क्या क्या हैं स्थानांतरण से संबंधित, पदस्थापन से संबंधित। हाँ, एक बातें और हैं उसमें 10 से 4 बजे तक स्कूल टाइमिंग करने की भी बात है, जो नई सूचना मुझे कल मिली है। उस रिपोर्ट में जो कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी उस पर ACS और शिक्षा मंत्री अपना विचार करेंगे कि क्या स्कूल 10 से 4 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो सकता है उस पॉइंट को हटा दिया जाए या रिपोर्ट के बाद, सिग्नेचर के बाद हमारा स्कूल का जो टाइमिंग है वो 10 से 4 हो सकता है।
फ़िलहाल इतना ही, और अंत में मैं फिर कहूँगा कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं अशोक क्रांति। थैंक यू।